आपकी ज़िंदगी में ऐसा कौन-सा बेहतरीन शख़्स है, जिसे आप पूरी दुनिया में अपने खाने की टेबल पर सबसे पहले देखना चाहोगे? वो चंद मेरे दोस्त होंगे और बीच में से कुछ कज़न हैं मेरे, तो उनको मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ हों। सिर्फ़ अगर एक नाम हो तो सिर्फ़ अगर एक हो तो फ़ेवरेट में से तो एक नहीं बता सकता मैं। मेरे 2-3 इस तरह के कज़न हैं या दोस्त हैं कि मैं चाहता हूँ कि मतलब अच्छा, सुपरस्टार का अगर नाम आप कहेंगे तो हाँ, मैं अगर सुपरस्टार का अगर नाम पूछ रहे हैं तो मैं फ़िरोज़ खान का कहूँगा। ही इज़ माय फ़ेवरेट। अपनी ज़िंदगी का कोई एक बेहतरीन दिन बता दें, जो आपको लगता है कि वो आपने अपनी ज़िंदगी में किसी एक शख़्स के साथ गुज़ारा, या कोई ऐसा पल या लम्हा जिसे आप सारी ज़िंदगी याद रखते हैं? एक दिन तो ख़ैर अब मैं इस तरह नहीं बता सकता, तो काफ़ी दिन अच्छे गुज़रे हैं। मतलब कि लाहौर में जब मैं था, स्टडी कर रहा था, तो बहुत अच्छे दिन गुज़रे हैं। उसके बाद जब मैं कबीरवाला स्टडी कर रहा था, स्कूल लाइफ़ मतलब वो भी बहुत अच्छी गुज़री है मेरी। स्कूल लाइफ़ आई थिंक सो स्कूल लाइफ़ जो है वो बहुत अच्छी थी। आपके ख्याल से अगर आप अभी 90 साल की उम्र के होते, बूढ़े, तो आपकी इस वक्त क्या फीलिंग्स होती, और आप क्या सोच रहे होते अपनी ज़िंदगी के बारे में करंटली? मैं अगर 90 साल का होता तो मैं इस वक़्त सोच रहा होता कि काश मैं दोबारा जवानी में जाऊँ और मैं जो है वो इबादत गुज़ार हूँ। मतलब कि मैं नमाज़ पढ़ूँ, कुरान पाक पढ़ूँ, जितना भी लोगों के लिए अच्छा कर सकूँ। तो आई थिंक सो मतलब अगर 90 साल का होता तो ये सोच रहा होता। क्या आपके पास कोई खुफिया ख्याल है कि आप इस दुनिया से कैसे जाएंगे? नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अल्लाह करे मतलब कि नॉर्मली जिस तरह डेथ होती है नॉर्मल, मतलब कि और मैं कुछ ऐसा कर जाऊँ नेक, मतलब अमाल कर जाऊँ कि मुझे कोई मतलब कि वो ना हो कि मैं सोच रहा हूँ कि ओहो ये चीज़ रह गई या ये मैंने कुछ गलत कर दिया था। मतलब मैं अच्छा सब कुछ करके जाऊँ, मैं ये चाहता हूँ। आप क्या समझते हैं कि आप में और आपके लाइफ पार्टनर में कॉमन चीज़ें क्या होनी चाहिए, या कॉमन चीज़ें क्या हो सकती हैं? कॉमन चीज़ें तो ये कि वो एक लॉयल हो, और दूसरा ये कि मैं जो भी कहूँ वो मेरी बात मतलब माने भी सही। ये नहीं कि मतलब बहस आगे से स्टार्ट कर दे, इस तरह की चीज़ हो। और दूसरा ये कि वो नेक हो, मैं चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी कोशिश करता हूँ कि मैं नेक अमाल करूँ और नेक ही रहूँ। तो मैं भी यही चाहता हूँ कि इस तरह से हो। अगर आप अपनी परवरिश के तरीके के बारे में कुछ भी बदल सकते हैं, तो ये क्या होगा? परवरिश तो मेरी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हुई है, मेरे पेरेंट्स ने बहुत अच्छी परवरिश की है। लेकिन मैं ये चाहता था कि हम मतलब कि मैं साथ नहीं रहा ज़्यादातर ना, अपने अब्बू के साथ नहीं ज़्यादातर रह सका, कुछ मजबूरियों की वजह से। तो मैं चाहता हूँ कि हम इकट्ठे ही रहते सारी फैमिली, मतलब अब्बू भी हमारे साथ ही होते, तो उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड होता, फ्रेंडली उनके साथ मैं मतलब बात कर सकता। तो ये मैं चाहता हूँ। आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा कारनामा क्या है? सबसे बड़ा कारनामा, मैं सोचता हूँ कि मैंने जो है मतलब बहुत अच्छी स्टडी की है, मतलब कभी भी मैं स्टडी से भागा नहीं हूँ। तो एमएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैंने की है। तो मैं सोचता हूँ कि मैंने मतलब सबसे अच्छा वो काम किया है कि मुझे मतलब कि देखा जाए मेरे सराउंडिंग्स में या मतलब कि बाकी भी मेरे दोस्त हैं जो भी हैं, मैं समझता हूँ कि मैंने वो सबसे अच्छा किया है। मैंने स्टडी को नहीं छोड़ा, स्टडी मैंने अपनी कंप्लीट की है। तो ये मैं समझता हूँ कि मैंने अच्छा किया है। आप दोस्ती में सबसे ज़्यादा अहमियत क्या रखते हैं? दोस्ती में सबसे जो मुझे अच्छी चीज़ लगती है ना, वो ये लगती है कि एक आपका दोस्त है ना, और वो अगर मौजूद नहीं है, मतलब अगर मेरा एक दोस्त है और वो मौजूद नहीं है, तो उसके पीछे मैं मतलब उसका गिला ना सुन सकूँ। अगर कोई बात अगर कर रहा है तो मैं कहूँ कि नहीं यार वो ऐसा नहीं है। मतलब दोस्त वो होना चाहिए जो आपकी पीठ पीछे भी मतलब कि वो आपकी तारीफ़ कर रहा हो, या आपको कह ले कि आपको वो सेफ मतलब कि कर रहा हो लोगों के सामने। ये नहीं कि वो बैठा हो और यहाँ वो तो ऐसा ही है, अगर कोई कह दे तो। मैं ये चाहता हूँ कि मतलब लॉयल हो वो आपके साथ। तो ये दोस्त की डेफ़िनेशन है मेरे समझ में। आपकी ज़िंदगी की सबसे कीमती याददाश्त क्या है? आप क्या समझते हैं? सबसे कीमती याददाश्त है मेरा बचपन। मतलब कि मुझे बचपन में जो मैं मतलब छोटा था तो मैं गाँव जाता था, वहाँ हम सारे खेलते थे क्रिकेट। क्रिकेट मुझे बहुत अच्छी मतलब मेरी फ़ेवरेट स्पोर्ट है क्रिकेट। तो मैं जब छोटा था तो हम बहुत खेलते थे क्रिकेट ना, गाँव में जाते थे।
तो वो सबसे अच्छी मेरी याददाश्त है कि गाँव में जाके हम क्रिकेट जो खेलते थे, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है और अभी भी मैं याद करता हूँ। वहाँ वैसा टाइम नहीं आ सकता, लेकिन वो मेरी सबसे अच्छी याद है बड़ी। आपकी सबसे खौफनाक याददाश्त क्या है? आप क्या समझते हैं ज़िंदगी की? सबसे खौफनाक याद मेरा एक्सीडेंट है। एक दफ़ा एक्सीडेंट हुआ था, मुल्तान में मैं था, तो बहुत बुरा हाल हुआ था मेरा। तो वो है मतलब थोड़ा-सा रह जाता है दिल में। अगर आपको मालूम होता कि 1 साल में आपकी अचानक मौत वाक़या हो जाएगी, तो क्या आप इसके बारे में कुछ भी बदलेंगे जिस तरह आप अब जी रहे हैं और क्यों? तब्दीली यही कि मतलब कि मैं कोशिश करूँगा कि मैं नमाज़ 5 वक़्त पढ़ूँ, कुरान पाक को समझूँ और जो है कोशिश करूँ कि जो बताए हुए रास्ते हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करूँ, मतलब उनके रास्ते पे चलने की कोशिश करूँ। नेक अमाल करने की कोशिश करूँगा मैं ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ये ज़िंदगी तो एक फ़ानी है, तो असल तो हमने उधर ही ज़िंदगी गुज़ारनी है जो भी है, तो ये कोशिश कर सकता हूँ। आपके ख़्याल में दोस्ती का असल मतलब क्या है आपके ख़्याल से? दोस्ती का असल मतलब यही है कि अगर एक दोस्त आपका परेशान है या मुश्किल में है, तो आप उसकी मदद करो, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। ये है, दोस्त हमेशा आपके साथ खड़ा होना चाहिए, मुश्किल वक़्त में भी और अच्छे वक़्त में भी आपके साथ हो दोस्त। ये नहीं कि बहाना बना रहा हो कि भाई ये हो गया, वो हो गया, मैं नहीं आ सकता, तो वो दोस्त नहीं है आपका। आपके ख़्याल से मोहब्बत और प्यार की डेफ़िनेशन क्या है? मतलब मोहब्बत प्यार को क्या समझते हैं? मोहब्बत और प्यार तो यही है ना कि मतलब कोई आपकी केयर करे, मतलब कि अगर आपकी कोई केयर करता है बहुत ज़्यादा, तो उससे मतलब ऑटोमैटिकली जो है मोहब्बत हो जाती है। तो जो केयर करता है मतलब वही मेरे ख्याल में मोहब्बत जो है वो दूसरा नाम है केयर का। तो मोहब्बत की बात अगर की जाए तो जो लोग आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं, आप उनकी बातों को किस तरह से खुद की शख्सियत पर लेते हैं? क्या आपको लगता है कि उनकी क्रिटिसाइज़ करने से आपको अपनी शख्सियत में किसी भी किस्म की तब्दीली लाने की ज़रूरत है? या आप इस चीज़ को बज़ाहिर अपनी ज़िंदगी के लिए क्या समझते हैं कि क्रिटिसाइज़ क्यों किया जा रहा है? नहीं, मैं अपने आप को तब्दील नहीं करना चाहता और ना जो क्रिटिसाइज़ करते हैं मैंने तो कभी उनको तवज्जो ही नहीं दी। मेरे मतलब कि कह लें कि वो दिमाग में उनके लिए कभी कोई सोच आई नहीं है। जो क्रिटिसाइज़ करते हैं मैं उनके बारे में सोचता ही नहीं हूँ। मैं एक कान से सुनता हूँ, दूसरे कान से निकाल देता हूँ। आपके हिसाब से खुशी की तारीफ़ क्या है? खुशी की तारीफ़ है फैमिली। मेरी मतलब कि खुशी मुझे होती है ज़्यादातर फैमिली में। मतलब अपनी फैमिली, अपने कज़न हों, अपने पेरेंट्स हैं, भाई-बहन हैं, उनके साथ मैं ज़्यादा खुशी फ़ील करता हूँ। तो ये सुकून इनर पीस जो है ना, वो मैं जहाँ मर्ज़ी भी घूम फिर लूँ भी ना, मतलब कि किसी अच्छी जगह पे खाना खा रहा हूँ या बैठ रहा हूँ, घूम रहा हूँ, उतना सुकून नहीं होगा, जितना मैं अपनों में सुकून महसूस करता हूँ। जी, तो आपका लॉन्ग टर्म लाइफ़ का गोल क्या है? लॉन्ग टर्म लाइफ़ गोल है मतलब कि गोल्स तो काफ़ी सारे हैं। तो वैसे मैं चाहता हूँ कि मतलब कि मैं एक अच्छा बिज़नेसमैन बनूँ या एक अच्छा मतलब कि मैं लैंडलॉर्ड बनूँ, मैं ये चाहता हूँ। दूसरे आपको किस नज़र से देखते हैं? और आप खुद अपने आप को किस नज़र से देख रहे हैं, ज़रा तफ़सीलन बताइए। दूसरों को तो ख़ैर मैं अंदाज़ा नहीं लगा सकता, मतलब कि हर कोई एक मुख्तलिफ़ नज़रिया रखता है हर किसी के बारे में। तो अपने आप को मैं बहुत अच्छा समझता हूँ, मतलब कि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा और अगर गलती मुझसे कोई हो भी जाती है तो मैं उसकी नदामत मेरे में होती है। ये नहीं होती कि मैं डर जाता हूँ कि हाँ, मैंने उसके साथ बहुत अच्छा किया और मैंने खुद मेरे ख़्याल में तो किसी के साथ बुरा नहीं किया। मतलब कभी मैंने सोचा ही नहीं कि मैं किसी के साथ कोई बुरा करूँ। आप क्या समझते हैं कि आप में सेल्फ़ कॉन्फिडेंस किस हद तक है और कब-कब आपने खुद में महसूस किया? सेल्फ कॉन्फिडेंस तो मुझे है, मतलब कि जब मैं स्कूल में भी था, उस वक़्त भी था, जब मैं यूनिवर्सिटी में गया। यूनिवर्सिटी में ख़ैर ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस मुझ में आया है बड़ा। तो वहाँ पर जो मतलब कि पेपर्स वग़ैरह दिए या प्रेज़ेंटेशंस होती थी या कोई भी अगर वहाँ पर एक्टिविटी होती थी तो मैं पार्टिसिपेट करता था। तो उसमें मैं अच्छा परफ़ॉर्म करता था, तो मुझे वहाँ से कॉन्फिडेंस काफ़ी मिला है बड़ा। यूनिवर्सिटी लाइफ़ मतलब कि काफ़ी चेंजिंग मुझ में लेकर आई है बड़ी उसमें ना। इंसान ज़िंदगी में बाज़ औक़ात बहुत मायूस हो जाता है और हार मान लेता है, आपका क्या ख़्याल है? मैं ये सोचता हूँ कि अगर आदमी खुद से हार मान जाए ना, तो फिर ही वो हारता है, नहीं तो वो नहीं हारता। और कोई ऐसी दुनिया में काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं। बस उसके लिए फ़ोकस चाहिए और मेहनत है आपकी। तो मैं नहीं समझता कि कोई नाकामी कोई ऐसी कोई चीज़ होती है बड़ी। अगर कोई एक दफ़ा आप नहीं कर सके हो तो वो आपकी ही गलती है। आप उसको दोबारा मेहनत करो, आप करोगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप ना कर सकें। क्या माफ़ी माँगना दुरुस्त है?
आपके ख़्याल से अगर आपकी गलती है या नहीं है, उस पर क्या आपको या किसी को माफ़ी माँग लेनी चाहिए? नहीं, नहीं, अगर आपसे गलती हुई है तो आपको माफ़ी माँगनी चाहिए, बिल्कुल माँगनी चाहिए। अगर आप मतलब इस तरह कोई आपका सिनेरियो है कि आप माफ़ी नहीं माँग सकते, तो आप उसके साथ कुछ अच्छा करना स्टार्ट कर दें, ताकि उसको भी अंदाज़ा हो जाए कि ये मतलब कि अच्छा ही है, मुझसे इसने कुछ गलती नहीं की है। अगर हुई भी तो है तो इसे मतलब कि गलती से गलती हुई है। तो माफ़ी माँगनी चाहिए बिल्कुल, अगर आपसे कुछ गलत हुआ है तो मैं ज़रूर कहूँगा कि माफ़ी माँगनी चाहिए, और माफ़ कर देने वाला बहुत बड़ा होता है, तो बिल्कुल माफ़ कर देना चाहिए और माफ़ी माँगनी चाहिए। प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में बैलेंस तो होना चाहिए। कुछ लोग इसे बैलेंस नहीं कर पाते और कुछ लोग बस सोचते रह जाते हैं। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, इसको बैलेंस कैसे किया जाए? प्रोफेशनल एक टाइम ज़ोन होना चाहिए आपका, मतलब एक इस टाइम में मैंने जो है वो प्रोफेशनल लाइफ़ को टाइम देना है, उसके बाद जो है वो मेरी पर्सनल लाइफ़ है। तो आपको एक शेड्यूल तो बनाना ही पड़ता है बड़ा, तो उसके तहत जो है आप अपनी ज़िंदगी में काम करें तो बहुत अच्छे हैं। मतलब एक वर्क को अपना टाइम दें, उसके बाद जो है उसके आप ज़हन में ना रखें, उसके बाद जो है आप पर्सनल जो है अपना उसको टाइम दो। हर इंसान की ज़िंदगी का कोई ना कोई गोल ज़रूर होता है। आप क्या समझते हैं कि आपकी ज़िंदगी का अब तक गोल क्या रहा है और आजकल क्या है? मेरी ज़िंदगी का गोल है कि अभी तो जिस तरह मैंने बताया कि मैं वैसे तो मेरी ख्वाहिश है कि मैं एक अच्छा बिज़नेसमैन बनूँ। लेकिन अभी जो है कुछ इस तरह के सिनेरियोज़ हैं कि मैं अभी वो मतलब कि नहीं उस पे चल सक रहा। तो अभी तो मतलब वही है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी मेरे पेरेंट्स चाहते हैं, मतलब मैं वो जो कह रहे हैं मैं उन्हीं की मानूँ। क्योंकि पेरेंट्स जो है वो आपको पता है कि वो ज़िंदगी में बहुत बड़ा मकाम रखते हैं। तो मैं उनका दिल नहीं दुखाना चाहता, वो जो भी कहते हैं तो मैं उनकी बात मानता हूँ। अभी मैं मेरे लिए यही कामयाबी है कि मैं उनका कहना मान रहा हूँ। अकेलापन और मायूसी इंसान की ज़िंदगी को तबाह व बर्बाद करने में सबसे आगे है। जब आप ख़ुद में ये अकेलापन महसूस करते हैं, तो आप क्या करना चाहते हैं और क्या कर रहे हैं? मैं जो है वो ज़्यादातर जब मैं महसूस करता हूँ कि मतलब मैं अलोन हूँ और खुश नहीं हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने दोस्तों की तरफ जाऊँ, अपने कज़नों की तरफ जाऊँ या थोड़ा बहुत बाहर घूमूँ-फिरूँ, तो वो उससे ठीक हो। मैं ज़्यादातर आपको पता होगा मतलब कि ना मैं दोस्तों के साथ ज़्यादा इंटरैक्ट करता हूँ। हर हफ़्ते कोशिश करता हूँ कि मैं किसी न किसी दोस्त को मिलूँ, क्योंकि दोस्त एक आपकी वाहिद एक ऐसी मतलब कह रहे हैं असासा है कि वो आपको कभी ना मायूस नहीं होने देते, या आपको क्या कहते हैं कि अ, मतलब आप अगर हैं मायूस हैं, मतलब कि खुश नहीं हैं, तो वो आपको खुश कर देते हैं। अगर उनको अपनी बताओ ना बात कि यार ये मसले चल रहे हैं, तो वो उनको चाहे उन मतलब कि वो नहीं खुश करेंगे आपके लिए, लेकिन वो ऐसे-ऐसे जवाब देंगे कि आदमी खुद ही खुश हो जाता है बड़ा। दोस्तों के साथ जो है वो रहना चाहिए, वो आपकी तन्हाई को बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। समटाइम इंसान बहुत जल्दी किसी ऐसे इंसान की बातों में आ जाता है जो वो अंदर ही अंदर उसका नुकसान करना चाहता है। तो मेंटली इंसान को आप क्या समझते हैं, क्या चीज़ मजबूत बनाती है और आप क्या कर रहे हैं खुद के लिए? मेरे ख़्याल से जो है उसे जो है ना वो रीडिंग करनी चाहिए, अच्छी बुक्स रीड करनी चाहिए। मेंटली तौर पे खुद को अगर मजबूत बनाना है तो अच्छे लोगों की मतलब कि लाइफ हिस्ट्रीज पढ़ो, और अच्छी अच्छी बुक्स रीड आउट करो, और अच्छे लोगों के साथ बैठो। जो लोग अच्छे हैं मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि वो लोग कामयाब हैं, जो नेक लोग हैं उनके साथ बैठो, या आपके जो बड़े बुजुर्ग अच्छे लोग हैं, बड़े बुजुर्गों में भी कुछ अच्छे होते हैं मतलब जो आपको अच्छी नसीहत करते हैं, उनके साथ बैठो। तो उससे आपका दिमाग खुद ब खुद जो है वो मजबूत होता है और आपको कोई टेंशन नहीं होती। इसमें कोई शक नहीं है कि हर इंसान को अपने गोल की तरफ अकेले ही बढ़ना पड़ता है, लेकिन इस चीज़ से भी आप डिनाई नहीं कर सकते कि अपनों के बिना इंसान उस मकाम तक नहीं पहुंच सकता। तो कोई रिश्तेदार है? नहीं, अभी जो मैं गोल है मेरा, उसमें करीबी रिश्तेदारों का तो कोई खैर नहीं है, मतलब वो मेरी हेल्प वगैरह कर सकते हैं। मेरे ख्याल में तो अभी कोई इतना नहीं है उनका। जैसे कहा जाता है कि इंसान गलतियों का पुतला है, तो हर इंसान में खामियां भी हैं और खूबियां भी हैं। आप अपनी कोई सी 5 खूबियां और खामियां बताएं। 5 खूबियाँ 5 खूबियाँ जो हैं वो ये हैं कि मुझे मतलब गुस्सा तो आता है, लेकिन बहुत जल्द जो है ना वो मेरा गुस्सा ठंडा हो जाता है। मतलब अगर मैंने किसी के साथ गुस्सा कर लिया है ना, तो फिर मैं खुद ब खुद ही मतलब कि ना कहता हूँ कि नहीं यार मुझे नहीं करना चाहिए था, ये गलत है, मतलब किसी को हर्ट नहीं करना। मैं खुद ब खुद फिर उससे बात कर लेता हूँ
कि हाँ, ज़रूरी नहीं है कि मैं उससे सॉरी कर लूँ, क्योंकि उसकी भी कोई कोई गलती तो होती है जो मैं गुस्सा करता हूँ। लेकिन मैं मतलब ज़्यादा देर नाराज़ नहीं रहता किसी के साथ। तो मतलब मैं सॉफ्ट हार्टेड हूँ। और अपना और खूबी या मैंने खैर मुझे अब याद तो नहीं है, तो एक तो थी, तो इस वजह से फिर ये मैंने आपको बता दी है। ये मैं समझता हूँ कि ये मेरी खूबी है। स्टूडेंट लाइफ में भी इंसान के गोल्स हैं, तो आप इनको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था ना, तो उस वक्त मैं यही समझता था कि एक बहुत अच्छी जो जॉब है जी, मतलब कि ना, वो अगर मैं कर लेता हूँ तो मैं जी मतलब कामयाब हो जाऊंगा। लेकिन जैसे जैसे मतलब कि मैं स्टडी करता गया, सेमेस्टर मेरे मतलब कि मैं सीनियर होता गया, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, सिक्स में, तो मैंने ये देखा कि जॉब जो है ना वो ठीक नहीं है। मतलब कि जॉब में ना आपको माइंड जो है ना वो सुकून में नहीं रहता, आप जो है आज़ाद नहीं होते, आप अपना कुछ नहीं सोच सकते। तो ऐसा-ऐसा मतलब मुझे ऐसे मेंटोर भी मिले, जिन्होंने मुझे मेरे माइंड को जो है ना वो क्या कहते हैं कि वॉश किया, कि उन्होंने कहा कि यार बिज़नेस करो आप अपना। ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब कि वो अपना पिछला ही कोई बिज़नेस को स्टार्ट करो, जो आप ये स्टडी कर रहे हो इसी के अंदर ही बिज़नेस करो। तो वहाँ से मैंने ना फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दी। तो जब मैं ग्रेजुएशन की उसके बाद मैंने फ्रीलांसिंग भी स्टार्ट कर दी, एमएस मैंने साथ-साथ स्टार्ट कर दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने काफ़ी अच्छा अर्न भी किया मैंने फ्रीलांसिंग से। तो मेरा गोल था, है अभी भी गोल है कि मतलब कि उसको मैं आगे लेकर चलूँ। इसी तरीके से ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म्स हैं बड़े, उसके अंदर मैं अपनी इन्वेस्टमेंट वगैरह करूँ, तो मैं थोड़ा बहुत इन चीज़ों को मतलब कि ना एक्सप्लोर करता रहता हूँ। तो अपना मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि उनके अंदर भी मतलब मैं साथ-साथ ट्राई करूँ। अभी क्योंकि मैं अपने फ़ैसले खुद नहीं कर सकता, आपको पता है कि मेरे फ़ैसले करने वाले मेरे पेरेंट्स हैं, अब्बू हैं बड़े, तो मैं उनकी बात मान लेता होता हूँ। जो वो कहते हैं मैं मान लेता हूँ, मैं उनके आगे इतनी बहस नहीं करता। तो इस वजह से मैं अपने कोई फ़ैसले तो ले नहीं सकता, तो मैं इस वजह से फिर मैं आपको ये एग्ज़ैक्ट नहीं बता सकता कि भई मैंने ये करना है। क्योंकि मैं अगर वो करना चाहूँ और अब्बू कहें कि नहीं, तो फिर मैं उसके ऊपर ज़्यादा नहीं फिर फ़ोकस करता। बेशक पैसा ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो पैसा और ख़ानदान, इन दोनों के बीच का फ़र्क आप अपनी ज़िंदगी को लेते हुए कैसे बयान करेंगे? आप क्या समझते हैं कि आपके नज़दीक इन दोनों में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है? मैं इस वक़्त जो मेरे ज़हन में आ रहा है ना, वो ये है कि हाँ, पैसा ज़रूरी है इंसान के लिए, पैसा ज़रूरी है। लेकिन पैसे के पीछे इतना भी मत भागो कि आप अपने रिश्ते ही पीछे छोड़ जाओ। अपने रिश्तों को जो है अपने साथ रखो, मतलब अपने रिश्तेदारों से ताल्लुक़ मत तोड़ो। अगर किसी से गलती हुई भी है, तो उसको माफ़ कर दो और उसके साथ रहो। और जो हाँ, अगर अल्लाह पाक ने आपको इतना दिया है, तो जो आपके मतलब कुछ रिश्तेदार होते हैं जिनको इतना नहीं होता उनके पास, तो कोशिश करो कि उनकी मदद करो और उनको भी अपने साथ लेकर चलो। और किसी को क्रिटिसाइज़ मत करो, कोई अगर अच्छा आपसे आगे जा रहा है बड़ा, तो उसकी तारीफ़ करो, बल्कि उसको सपोर्ट करो। और बल्कि उससे पूछो कि यार चलो यार तू ये कर रहा है, तो हमें भी यार बता ये किस तरीके से कर रहा है। और अगर वो नहीं बताता, तो ये नहीं है कि उसको फिर पकड़ के आप लात उसके नीचे खींचने लग जाओ, नहीं, उसको अपने रास्ते पे जाने दो, कोई मसला नहीं। ये आई थिंक सो कि मैंने सीखा है। अपने तजर्बे की बुनियाद पर ज़रा सोच कर बताएं कि आजकल की नौजवान नस्ल जो इस वक्त ग्रेजुएशन करने में गामजन है, उन्हें अपनी लाइफ में क्या गोल बनाना चाहिए? चूँकि आप स्टूडेंट रह चुके हैं और अब आप माशाल्लाह से एमएस कर चुके हैं, तो आप क्या समझते हैं कि स्टूडेंट लाइफ में आपने क्या गलती की, जो अब एक्सपीरियंस हासिल करने के बाद आप ये सोच रहे हैं कि स्टूडेंट लाइफ में आपको ये गोल बनाना चाहिए था? तो अपने तजर्बे की रोशनी में ज़रा इस सवाल का जवाब दें कि आज की नौजवान नस्ल को क्या करना चाहिए कि वो गलती से बच सके, क्योंकि ना तजर्बाकारी की वजह से और कम एक्सपीरियंस होने की वजह से वो ये चीज़ जानने से कासिर रहते हैं कि उनका ज़िंदगी का लाइफ का हकीकी गोल क्या है जॉब के अलावा, हालांकि ज़िंदगी में बहुत कुछ है। नहीं, मैंने तो कोशिश की है कि मैं जब ग्रेजुएशन में भी था ना, तो मैं अपनी फैमिली को भी पूरा टाइम दूँ, अपने दोस्तों को भी पूरा टाइम दूँ और अपनी जो मेरी स्टडी है उसको भी पूरा टाइम दूँ। तो जो है आजकल की जो नौजवान नस्ल है, मैं उन्हें यही कहना चाहूँगा, लेकिन हर किसी का खैर वो जो है मौक़िफ़ अलहदा होता है। तो मेरा ये है कि अपनी स्टडी को टाइम दो, और जब आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, जिस भी डिग्री में आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, तो आपको ये चाहिए कि आप ना इंटर्नशिप वगैरह स्टार्ट कर दो। मतलब थर्ड सेमेस्टर में हो, फोर्थ में हो, तो कोई छोटी-मोटी इंटर्नशिप आपको स्टार्ट कर देनी चाहिए। क्योंकि फाइनेंशियली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है।
सबसे पहले जो है ना फाइनेंशियली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। आपकी बात को कोई वैल्यू भी तभी देगा जब आप फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगे, ये तो बात मानने वाली है। तो दूसरी बात ये है कि मैंने जिस तरह पहले कहा है कि अपने आप जो रिलेटिव्स हैं उनको ज़्यादा टाइम दो, उनके साथ बैठो, और अगर कोई आपके बारे में बुरा सोचता है, कोशिश करो कि उन्हें बताओ या उनके साथ ऐसा आप इखलाक करो, मतलब पेश आओ कि वो समझे कि यार नहीं, ये ऐसा नहीं है बड़ा। तो इन दोनों चीज़ों को साथ लेकर चलना चाहिए। और जब जैसे स्टडी कंप्लीट होगी, आपके पास साल 2 साल का एक्सपीरियंस होगा, तो ऑब्वियसली जो है वो आपको कोई एक अच्छी जो है वो जॉब मिल जाएगी। तो पहले जॉब करनी चाहिए, उसमें ये है कि आपको एक्सपीरियंस जो है वो मिलता है, फिर उसके बाद आप बिज़नेस में आ जाएँ, आप बिज़नेस करें अपनी। तो मेरे ख्याल में तो इस तरह करना चाहिए। ज़ाहिर है हर इंसान को ज़िंदगी में कभी ना कभी तो शादी करनी होती है, तो आप फ्यूचर को ज़रा मद्देनज़र रखते हुए ये सोच कर बताएं कि जब आपका बेटा इस वीडियो को देखेगा तो उसे क्या एडवाइस मिलेगी? इस तरह तो खैर मैंने अभी नहीं सोचा कि मेरा अगर बेटा ये वीडियो देखता है तो उसके लिए पैगाम क्या। हाँ, मैं जिस तरह मेरी ये वीडियो में मैंने मतलब A to Z सारा बता तो दिया है कि किस तरीके से लाइफ गुजारनी चाहिए या क्या क्या गोल्स होने चाहिए। हाँ, मैं यही कहूँगा कि हमेशा जो है वो आदमी को अच्छा रहना चाहिए, मतलब किसी के साथ गलत नहीं करना, बुरा नहीं करना, और अगर बुरा हो गया है तो अपनी जो है वो गलती को एक्सेप्ट करो और अपनी गलतियों से सीखो। कभी भी उस गलती के ऊपर डट नहीं जाना कि भाई मैंने ये कर दिया है और मैंने अब ये करना ही करना है बड़ा, और मुझसे हो गया तो हो गया, ये कभी नहीं करना। हाँ, गलती हुई है तो उसे सीखो, माफ़ी मांगो, माफ़ी नहीं मांग सकते हो तो फिर उसके लिए कुछ अच्छा करो। और कभी भी जो है वो बुरी सोसाइटी में नहीं उठना बैठना, बुरी सोसाइटी के साथ नहीं आना जाना, अच्छे दोस्त बनाओ, अच्छे लोगों के साथ बैठो, अपने अच्छे रिश्तेदारों के साथ बैठो। और मैं तो यही कहना चाहूँगा। और हाँ, अपनी स्टडीज़ लाज़मी जो है वो कंप्लीट करनी चाहिए, चाहे आपने जॉब करनी है, नहीं करनी है, लेकिन स्टडी बहुत ज़रूरी है। स्टडी अपनी कंप्लीट करो, जो भी आप करना चाहते हो, जिसमें इंटरेस्ट है। ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो एक जो है वो इसका स्कोप है तो मैं ये कर लेता हूँ, इसका स्कोप है ये कर लेता हूँ, ये काम नहीं करना। जिसमें आपको इंटरेस्ट है आपने वो डिग्री करनी है। स्कोप हर चीज़ का है बड़ा। हाँ, आप जो भी डिग्री कर रहे हो आप उसमें मतलब ऐसा बनो, ऐसा कुछ करो कि आप जैसा कोई कर ना सकता हो, बस। अपनी बेटर हाफ के लिए कोई पैगाम है तो बताएं। फ्यूचर लाइफ पार्टनर के लिए अभी कोई मैसेज तो नहीं है, फीलिंग्स तो ऐसी कुछ नहीं है। नहीं, अभी ऐसा कोई नहीं है मेरे ज़हन में, मतलब कि क्या मैसेज होना चाहिए, वो तो फिर जब आएगी तो फिर उसके साथ शेयर करूँगा, मतलब कि मैं क्या सोचता था। मुझे अभी ज़हन में नहीं आ रहा, मतलब इस तरह का। नहीं, मुझे कोई इतना ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है इस जो है ना वो मामले में। किस जैसी की तो खैर मैं इस तरह नहीं आपको बता सकता कि किस जैसी होनी चाहिए। वो मैंने बताया कि क्वालिटीज़ मैंने आपको बताई हैं कि एक मतलब लॉयल हो, उसके बाद जो है वो आपको केयर करने वाली हो, और बाकी नेक हो, मतलब ये मैं चाहता हूँ। नहीं, वो तो ऑब्वियसली मैं झूठ तो नहीं बोलूँगा कि भाई मैं, हाँ, वो शक्ल सूरत भी होनी चाहिए, बिल्कुल। अब सारी ज़िंदगी उसके साथ गुजारनी है तो बिल्कुल प्यारी तो होनी चाहिए, लाज़मी बात है। अपना कोई फेवरेट एक्टर बता दें जो आजकल है। फेवरेट एक्टर वैसे आजकल जो मैं ज़्यादातर ना पाकिस्तानी ड्रामे देख रहा हूँ, तो मुझे तो वो फ़िरोज़ खान अच्छा लगा है बड़ा फेवरेट एक्टर में। और अपना दानिश तैमूर है, वो अच्छे एक्टिंग कर रहा है। फ़िरोज़ खान की उसकी एक्टिंग अच्छी है, मतलब कि वो ओवर एक्टिंग नहीं करता, एक्टिंग अच्छी करता है बड़ा, और उस पे जचती है, मतलब जो वो रोब वाला जो करैक्टर होता है ना, वो उस पे जचता है। बाकी भी लोग करते हैं इस तरह के करैक्टर, लेकिन वो जचते नहीं हैं, तो वो उस पे जचता है। उसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, और ऑब्वियसली कि वो प्यारा भी है, तो इस वजह से वो मुझे अच्छा लगता है कि वो उसकी एक्टिंग अच्छी है। मतलब बाकी के साथ अगर कंपेयर किया जाए तो उसकी एक्टिंग अच्छी है। और बाकी इसके अलावा इंडियन मूवीज़ के हवाले से भी जो सुपरस्टार्स आपको पसंद है उनका भी थोड़ा बता दें। बाकी वो इंडियन जो है उनकी मूवीज़ अब तो खैर मैं कम देखता होता हूँ। तो जब मैं मतलब आज से 4-5 साल पहले मैं देखता था, तो उस वक्त मुझे पसंद था अपना शाहरुख खान, मतलब वो अच्छा है, वो एक्टिंग जो है ना वो शाहरुख खान की अच्छी है, वो मानने वाली है। बाकी सलमान खान या आमिर खान, उनकी एक्टिंग अच्छी है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू मुझे जो है ना वो शाहरुख खान जो है ना वो अच्छा लगता है, उन दोनों में कंपेयर अगर किया जाए तो। बाकी आजकल तो मैं इतनी मूवीज़ देख नहीं रहा, तो इतना मुझे नहीं पता कि आजकल कौन बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं। हाँ, वो आजकल जो है रणबीर कपूर, बाकी जो है उनके साथ अगर कंपेयर किया जाए तो रणबीर कपूर जो है ना वो मुझे अच्छा लगता है, उसकी एक्टिंग भी बहुत ज़बरदस्त है। फीमेल एक्ट्रेस में से जो आपको पसंद है ज़रा उनका भी बता दें।
फीमेल एक्ट्रेस में से फीमेल एक्ट्रेस में से हाँ, अभी जो है वो पाकिस्तानी जो मैं अब वो ड्रामास की बात कर रहा हूँ, तो उसमें जो है वो मुझे एक वो दूर फिशा लड़की है, दूर फिशा, वो अच्छी लगती है। मतलब उसकी एक्टिंग भी अच्छी है और वो प्यारी भी है जिस तरह से ऑब्वियसली। और उसके बाद जो है इंडियन मूवीज़ में जो है वहाँ पर वो एक लड़की है, उसका नाम मुझे शायद भूल रहा है। मैंने एक दो मूवीज़ उसकी देखी थी, तो वो काफ़ी अच्छी उसने एक्टिंग की थी उसमें। वो उसमें भी एक लड़की थी हाँ, शायद उसका नाम है, हाँ, वो अनन्या पांडे। हाँ, वो अच्छी लड़की है, वो उसकी एक्टिंग मुझे अच्छी लगती है, वो ठीक है। बाकी वो कृति सेनन है, उसकी भी एक्टिंग अच्छी है, वो भी ठीक कर रही है। एक्टिविटीज़ में हर किसी को कुछ ना कुछ करना पसंद है। आप क्या समझते हैं कि आजकल लाइफ में आपकी हॉबीज़ क्या चल रही हैं? हॉबीज़ में आजकल कोई इतनी ख़ास तो नहीं है। अब हाँ, यही है कि मैं एक्सरसाइज़ वगैरह करता हूँ, जिम पे शाम को जो है चला जाता हूँ, फिर वॉक वगैरह कर रहा हूँ और उसके बाद ऑब्वियसली स्टडी जो है वो कर रहा हूँ। और बाकी वही है, म्यूज़िक वगैरह सुन लेता हूँ जब मैं मतलब एक्सरसाइज़ कर रहा होता हूँ। और बाकी वही है, रात को के 1-2 दोस्त मेरे हैं जिनके साथ मैं बैठता हूँ, गपशप लगाता हूँ। तो आजकल कोई इतनी और ख़ास नहीं है, मेरी हॉबीज़ यही चल रही है। फ़ॉरेन कंट्री के हवाले से आजकल के नौजवान 2024 में बाहर के मुल्क में जाने के लिए बहुत ख्वाहिशमंद हैं। आपको क्या लगता है? हाँ, बिल्कुल। बाहर के मुल्क जो है वो आउट ऑफ कंट्री जाना चाहिए, ज़रूर जाना चाहिए। बहुत कुछ जो है सीखने को मिलता है, क्योंकि देखा जाए हमारा पाकिस्तान कंट्री जो है वो एज़ कम्पेयर टू बाकी जो कंट्रीज़ हैं उनसे थोड़ा पीछे है। तो हम वहाँ जाएँगे तो वहाँ काफ़ी कुछ न्यू मतलब चीज़ देखेंगे चीज़ें, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो हम वो चीज़ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने मुल्क में। मेरा ये है जो है ना अपना मोटिव है कि अगर बाहर आपने जाना है तो वहाँ से आप कुछ यहाँ लेकर आएँ पाकिस्तान में, अपने मुल्क को बेहतर करें। वहाँ जाएँ, ज़रूर जाएँ, वहाँ आप काम करें, जॉब करें, 4 साल, 5 साल रहें वहाँ जो भी है। तो आपको चाहिए कि आप आकर अपने मुल्क को बेहतर करें, अपने एरिया को बेहतर करें, ताकि आपके जो रिलेटिव्स यहाँ रह रहे हैं या आपके फिर आगे आने वाली नस्ल जो है उसने तो यही रहना ही रहना है, साफ ज़ाहिर है। तो उनको कोई प्रॉब्लम्स ना हो, उनको फेस ना करनी पड़े, या हमारे मुल्क को जो है आगे आने वाले वक्त में कुछ तो चलो हम हेल्प करें ना उनकी। तो ये मेरा मोटिव है। हमारा बहुत ही प्यारा कज़न, बहुत ही होनहार कज़न इस दुनिया से चला गया है। आप उनको किन अल्फाज में याद करते हैं? आदिल जो है वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, भाई था मेरा। तो उसकी अच्छी क्वालिटीज़ तो ये है कि वो इखलाक उसका बहुत अच्छा था, सबके साथ अच्छा था इखलाक। मतलब बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हुआ हमारा, तो मेरे तो बहुत अच्छा दोस्त था। तो अ, उसका सब रिलेटिव्स के साथ बहुत अच्छा इखलाक था। जो बाहर वाले लोग थे, हम कहीं खाना-पीना मतलब खाने-पीने जाते थे, तो वहाँ पर भी अगर कोई वेटर वेटर हैं या और दूसरे लोग हैं, उनके साथ भी बहुत अच्छा वो ट्रीट कर रहा होता था। ज़्यादातर होता है ना कि हम लोग जाते हैं बाहर कुछ खाते-पीते हैं, तो अगर कोई वेटर से कोई गलती हो जाती है, तो हम उसे डाँटने लग जाते हैं। लेकिन मैंने कभी नहीं ऐसा देखा। हाँ, मेरे सामने 1-2 दफ़ा बल्कि उसने इस तरह की उनसे गलतियाँ हुई, लेकिन उसने नहीं डाँटा और उनकी वो मदद करता था, हमेशा गरीबों की मदद करने की कोशिश करता था वो। और बाकी दोस्तों के लिए तो बहुत अच्छा था वो, हमेशा बहुत अच्छा टाइम गुज़रा है उसके साथ। तो मेरे ख़्याल में उसका एक जो है ये प्लस पॉइंट मतलब मुझे लगता है कि उसका इखलाक बहुत अच्छा था। इखलाक वाइज़ वो बहुत अच्छा था, सब रिश्तेदारों के साथ भी, और हँसमुख था, बहुत हँसमुख था। सबको हँसाने की कोशिश करता था। एक माहौल जो इकट्ठे महफ़िल बैठी होती है, मतलब उसमें वो जो है ना वो एक जान थी, महफ़िल की जान था वो। आमिर भी तो हमारा बहुत अच्छा कज़न है, उसके बारे में भी बताएँ। आमिर भी ऑब्वियसली जो है वो महफ़िल की जान है। तो वो भी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, बड़ा बहुत अच्छा कज़न है, मेरा दोस्त है। तो ये दोनों मेरे कज़न भी हैं, दोस्त भी हैं। तो मतलब ये भी इसी तरह ही हैं, आमिर है वो मतलब महफ़िल की जान है। तो खुशगवार माहौल को खुशगवार रखता है, हमेशा हँसता मुस्कुराता रहता है और कोशिश करता है बड़ा कि वो भी मतलब अपनों के लिए कुछ अच्छा कर सके, रिश्तेदारों के लिए भी। तो कभी उसने भी मेरे ख़्याल में नहीं सोचा कि वो मतलब कि किसी के लिए कुछ गलत करे। अगर वो मतलब कि किया नहीं होगा उसने, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम उसके साथ स्पेंड किया है। तो नाइस, ही इज़ अ नाइस पर्सन। आपके दादा कवाल की तरफ से भाई औरंगज़ेब का भी बताएँ। बिल्कुल, भाई औरंगज़ेब के साथ भी बहुत अच्छा टाइम गुज़रा है। बहुत अच्छे हैं, वो बड़े हमारे जिस तरह भाई भी हैं, तो रिस्पेक्ट है उनके लिए दिल में।
बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। क्योंकि हमारे वहाँ आपको पता है कि वहाँ जो है ना अपने बड़े जो कज़न होते हैं बड़े उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट की जाती है। तो बहुत ज़्यादा और वो भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं अपने छोटों से और कभी उनका बुरा नहीं सोचते। उन्होंने हमेशा मुझे एडवाइस की है, बहुत अच्छी एडवाइस की है बड़ी। तो कभी मेरा मतलब मेरा बुरा नहीं उन्होंने चाहा। तो बाकी सब कज़नों में से वो बड़े हैं, बड़े तो उनकी सब रिस्पेक्ट करते हैं, बिल्कुल दिल से इज़्ज़त करते हैं। बड़े भाई हैं वो हमारे। आज तक जो आपने ज़िंदगी गुजारी उसका अगर हम निचोड़ निकालें तो आप तजर्बे से कोई एडवाइस करें। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि हमेशा जो है वो अच्छे रहें, सबके साथ अच्छा करें तो आपके साथ भी अच्छा होगा। और अगर आप गलती से कुछ बुरा कर भी जाते हैं तो उस पे डटे ना रहें। हाँ, हमेशा जो है वो अपनी गलती को तस्लीम करें और कोशिश करें कि आप उससे अगर माफ़ी माँग सकते हैं तो माफ़ी माँगे, माफ़ी नहीं माँग सकते तो कुछ उसके लिए अच्छा कर दें। बस मैं यही कहना चाहूँगा।